वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। एक पट्टी का राजा था जिसकी लड़कियां ही लड़कियां थीं, लड़का नहीं था। एक दिन उसने अपनी सारी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, बच्चियों तुम किसका दिया खाती हो? सारी बेटियों में से सिर्फ रजनी को छोड़कर सबने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाते हैं। रजनी ने कहा, नहीं पिताजी, हम उसका दिया खाते हैं जो आपको दे रहा है। जो राम जी, जो परमेश्वर जी, जो वाहिगुरू जी आपको दे रहे हैं ना, आप उन दातों में से हमको दे रहे हैं। जो हंकारी होता है ना, उसको अपने सामने किसी की तारीफ अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, अच्छा तुमको दे तो मैं रहा हूँ, रोटी तो मैं दे रहा हूँ, और तुम कह रही हो वो परमेश्वर तुमको दे रहा है, तुम उसका दिया खाती हो। अगर मैं तुमको रोटी ना दूँ ना तो मैं देखूंगा तुमको रोटी कौन देगा। रजनी कहने लगी, पिताजी मेरे भागों में, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है ना, उसे कोई मेट नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। बोला, मैं तेरी शादी एक कोड़ी से कर दूंगा। कहने लगी, पिताजी अगर मेरे भागों में पति के रूप में एक कोड़ी लिखा है ना, तो मुझे वो भी मंजूर है। गुस्सा आ गया। कहने लगा वजीर को, जाओ महल से बाहर एक असाध रोगी को ढूंढ कर लाओ। उसने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, पर हंकारी को अपना हंकार बड़ा लगता है। वजीर असाध रोगी ढूंढ कर ले आया। उसी दिन राजे ने अपनी छोटी बेटी रजनी की शादी उस कोड़ी से करा दी। जिस समय चलने लगी तो माँ रो पड़ी। माँ ने बुक भर के, मुट्ठी भर के कुछ मोरे रजनी को दी। कहने लगी, ले बेटी, इस भरे घर से कुछ तो ले जा। कहने लगी, माँ अगर हमारे भागों में होगा तो हमें आगे मिल जाएगा। माँ कहने लगी, देख बेटी, इस समय तेरे पिता का मन हंकार में पत्थर सा हो गया है। हंकार में उसने अपनी फूलों जैसी बच्ची की शादी किस कोड़ी से कर दी है। कहने लगी, माँ जो मेरे भागों में था मुझे मिल गया। अगर मुझे कुछ इस घर से देना चाहती हो ना, तो मुझे एक पिटारी दे दो, जिस पिटारी में मैं अपने पिंगले पति को बिठाकर ले जाऊं। माँ ने उसे एक पिटारी दी तो उसने अपने पिंगले पति को उसमें बिठाया और उसे ले चली। कहीं किसी के घर बर्तन मांजती, कहीं किसी के घर कपड़े धोती, कहीं किसी के बच्चे खिलाती, और जहाँ से भी प्रसादे चार मिलते वहाँ से ले आती। 2 प्रसादे अपने पति को खिलाती और 2 बाद में खुद खाती, और सवेरे अमृत वेले उठकर स्नान करके परमात्मा का शुक्र करती और कहती, रब्बा मेरे भागों में ये कुछ लिखा था तो तेरा शुक्राना है। अगर शादी के बाद वो बीमार हो जाते तो मैं क्या करती? किसी ने सुझाव दिया, रजनी दुखियों का दुख दूर करने वाले, रहमतों का सबके ऊपर मींह बरसाने वाले, सबको रिजक देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले वो गुरु रामदास पातशाह हैं। तो इसको लेकर उनके दर श्री अमृतसर जा। रजनी अपने पति को श्री अमृतसर साहब लेकर पहुंची। रास्ते में उसका कोड़ी पति उससे कहे, रजनी तू मुझे फेंक दे किसी कुएं में, बहा दे किसी दरिया में, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। तू एक राजे की कन्या है और मैं एक असाध कोड़ी हूँ, मैं तेरे लायक कहाँ से हूँ। रजनी रोकर कहे, नहीं तुसी मेरे सिर दे साई हो, मेरा सुख और दुख आपके चरणों में ही है। रजनी अपने पिंगले पति को श्री अमृतसर साहब लेकर पहुंची, जहाँ गुरु रामदास जी का आज पवित्र सरोवर है, जो हर समय अमृत से भरपूर है। जहाँ पर एक छपरी हुआ करती थी, उस छपरी के नीचे उसने अपने पति को बिठाया और कहा, आप यहाँ बैठो, मैं प्रसादे का प्रबंध करके अंदर से आती हूँ। जब वो अंदर पहुंची लंगर गृह में तो देखा माता गंगा जी लंगर में प्रसादे की सेवा कर रही हैं, जो अर्जन देव महाराज जी की धर्म पत्नी सुपत्नी माता गंगा जी अपने हाथों से प्रसादे की सेवा कर रही थी। ये नहीं सोचा कि मैं गुरु माता हूँ, मुझे लोग पूजते हैं, मेरे आगे माथा टेकते हैं, तो मैं सेवा क्यों करूँ। अपने हाथों से वो लंगर की सेवा कर रहे थे। रजनी ने माता गंगा जी के पास जाकर कहा, माता जी चाहे आप मुझसे झाड़ू लगवा लो, मुझसे बर्तन मंजवा लो, मुझसे कपड़े धुलवा लो, लेकिन मुझे 4 प्रसादे दे दो, 4 रोटियां दे दो। माता जी ने रजनी की तरफ देखा और मन में सोचा कि लगती तो कोई शहजादी है, लगती तो किसी राजे की लड़की है, लेकिन लगता है बहुत दुखों में आई है। माता जी ने प्रसादे का टोकरा सेवादार को पकड़ाया और रजनी की बाँह पकड़कर उसको एक तरफ ले गई
कहने लगी, बेटी मैं तेरी माँ लगती हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ। तू मेरी बच्ची है, तू मेरी बेटी है। अगर तुझे कोई दुख है तो मुझको बता। माता जी ने कहा, बेटी ये गुरु नानक का घर है, यहाँ कोई काम करे ना करे लंगर सबको मिलता है। तो माता जी ने उसके मन की वेदना देखी, देखा कि बहुत दुखी है। उससे पूछा, बेटी तू मुझे अपने मन की बात बता। रजनी रो पड़ी, कहने लगी, माता जी मैं पट्टी के राजा की बेटी हूँ। एक दिन पिताजी ने हम सभी बेटियों से पूछा, आप किसका दिया खाती हो? सभी ने कहा कि हम आपका दिया खाते हैं, लेकिन मैंने कहा हम उस परमात्मा का दिया खाते हैं जो आपको दे रहा है और आप उन दांतों में से हमको दे रहे हो। गुस्से में पिताजी ने मेरी शादी एक असाध कोड़ी से कर दी। आज मैं अपने पति को लेकर गुरु रामदास पातशाह जी के दर आई हूँ, जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, जिसकी कोई बाँ नहीं पकड़ता, उसकी बाँ गुरु रामदास पातशाह जी पकड़ते हैं जब वो सतनाम श्री वाहिगुरु। माता गंगा जी ने जब ये सारी वेदना सुनी तो उनकी आंखें भर आई। जब गुरु अर्जन देव महाराज जी आए तो माता गंगा जी ने कहा, स्वामी जो आपका नाम ले, जो आपके चरणों की टेक ले, उनका ये हाल होता है, उनको इतने दुख मिलते हैं। कितने दुखों में है मेरी बेटी। माता गंगा जी ने सारी व्यथा गुरु अर्जन देव महाराज जी को सुनाई। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पूछा, रजनी इस समय तेरा पति कहाँ है? रजनी ने कहा, महाराज जी वहाँ सामने छपरी के नीचे मैं अपने पति को बिठाकर आई हूँ। वहाँ कोड़ी बैठा देखता है कि कुछ कौवे आकर जल में स्नान करते हैं तो हंस बन जाते हैं। तो वो कोड़ी भी अपनी उस पिटारी से पलटी मार मार के जब जल के पास पहुँचा और उसने भी जब सरोवर में स्नान किया और बाहर निकला तो उसका रोग भी दूर हो गया था। उसकी काया कंचन की तरह निरोगी हो गई थी और जाकर वो उसी पिटारी पर बैठ गया और रजनी का इंतजार करने लगा। रजनी जब गुरु अर्जन देव महाराज जी, माता गंगा जी और सारी संगतों के साथ अपने पति के पास वहाँ छपरी तक पहुँची तो देखा मैं तो अपने पति को यहाँ बिठाकर गई थी, लेकिन मेरा पति तो यहाँ है ही नहीं। वहाँ देखा कि एक शहजादा बैठा है और जो कह रहा है कि रजनी मैं तेरा पति हूँ, वो पिंगला कोड़ी मैं ही हूँ, पर सारी करामात इस जल की है। मैंने देखा कुछ कौवों ने आकर इस सरोवर में डुबकी लगाई, जब वो निकले तो हंस बनकर निकले। मैंने भी इस सरोवर में स्नान किया तो मेरा भी शरीर निरोगी हो गया, कोढ़ मुक्त हो गया। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया और कहा, रजनी यही तेरा पति है, तू संशय ना कर। गुरु रामदास महाराज जी ने कृपा करके इसे देह रोगता निरोगी काया बख्शी है। और वहीं आज गुरु रामदास महाराज जी ने सारी संगतों को ये अमृत सरोवर भी बख्शा है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जो मन करके दरबार साहिब जाता है और वहाँ जाकर गुरु रामदास महाराज जी का ध्यान करके जो इस सरोवर में स्नान करता है ना, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरु रामदास महाराज जी की कृपा उस पर बरसती है जब वो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।